अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। आर्मी चीफ ने कराची के मामले पर नोटिस ले लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को मामले की फौरी इंक्वायरी करने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने कहा, कोर कमांडर कराची हकायक तक पहुंचकर जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो ने कराची वाक़े पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े का नोटिस देने पर इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो ने कराची वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की। आर्मी चीफ के अहकामात को भी सराहा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आर्मी चीफ ने कराची वाक़े की शफाफ तहकीकात और जल्द नताइज की यकीन दहानी कराई है। सिंध हुकूमत भी कराची वाक़े की वज़रा की सतह पर तहकीकात कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध के हमरा IG हाउस आमद। IG सिंध मुश्ताक महर समेत आला पुलिस अफसरान से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो की IG सिंध और दीगर अफसरान को छुट्टी की दरखास्त वापस लेकर काम जारी रखने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ काबिल सताइश खिदमात सर अंजाम दी हैं। चीनी काउंसिल खाने और स्टॉक एक्सचेंज का तहफ़्फ़ुज़ सिंध पुलिस ने यकीनी बनाया। IG सिंध समेत आला पुलिस अफसरान का छुट्टी की दरखास्तें मशरूत तौर पर वापस लेने का फैसला। तर्जमान सिंध पुलिस के मुताबिक आर्मी चीफ के नोटिस और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद दरखास्तें वापस लेने का फैसला किया। आर्मी चीफ की जानिब से तहकीकात के ऐलान पर शुक्रगुजार हैं। छुट्टी की दरखास्तें 10 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक मौखर की गई हैं। रुखसत पर जाने का मकसद पुलिस की तज़हीक के खिलाफ एहतजाज है। इससे कबल IG सिंध, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, 9 DIGs और 2 SSPs ने छुट्टियों की दरखास्तें दी थीं। शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक। मैं जितना उसका मजम्मत कर सकता हूं वो कम है। मैं शर्मिंदा हूं, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं कि ये कैसा हुआ है मेरा सुबह। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज के साथ जो कुछ हुआ उस पर शर्मिंदा हूं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी सिंध के अवाम की तौहीन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर सियासी फैसलों से सिंध पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। अगर पुलिस की इज्जत नहीं रहेगी तो वो काम कैसे करेगी। गवर्नर राज से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध में कोई गवर्नर राज लगाकर तो दिखाए। उधर वजीर आजम ने गवर्नर सिंध को इस्लामाबाद तलब कर लिया। एक वफाकी वजीर भी है जो बढ़ चढ़ के अल्टीमेटम्स दे रहे थे कि देखता हूं कैसे FIR दर्ज नहीं होती। पुलिस के ऊपर प्रेशर डालना, एक इलेक्टेड नुमाइंदों का ये काम नहीं होता। मज़ार-ए-क़ायद वाक़े की इंक्वायरी ज़रूर होगी। वज़ीर आला सिंध का हक़ाइक़ सामने लाने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ झूठ पर मबनी FIR दर्ज कराई गई। एक वफाकी वज़ीर ने कहा, देखता हूँ कैसे FIR दर्ज नहीं होती, लेकिन पुलिस दबाव में नहीं आई। इस साजिश को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सब बेनकाब करेंगे। मामले की इंक्वायरी के लिए 5 सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना रहे हैं। मज़ार-ए-क़ायद पर जो हुआ वो मुनासिब नहीं था। मज़ार का तक़द्दुस पामाल नहीं होना चाहिए था।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का ड्रॉप सीन जाहिर हो गया। गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने करवाई। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ट्वीट, कहा अब मकसद मरियम नवाज को सियासी फायदा पहुंचाना था या पीटीएम नामी गिरोह का खात्मा। जवाब तो वजीर आला सिंध के पास होना था, लेकिन वो जवाब दिए बगैर भाग गए। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, वजीर आला सिंध की बातों में तजाद है। एक तरफ कहते हैं बाजार की बेहुरमती हुई, दूसरी तरफ कह रहे हैं इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो को वजीर आला सिंध की नाअहली और बैड गवर्नेंस नजर नहीं आई। रही सही कसर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर दर्ज मुकदमे में मुराद अली शाह के एतराफ ने पूरी कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, कहा वजीर आला सिंध ने तस्लीम किया उनका आईजी और इंतजामिया पर कोई कंट्रोल नहीं। बिलावल भुट्टो को वजीर आला पंजाब पर तनकीद से पहले सिंध पर नजर डालनी चाहिए। वोट को इज्जत दो के नारों पर पर्चे दर्ज होंगे तो जेलें कम पड़ जाएंगी। इनको 2200 अफराद पर नहीं 22 करोड़ अवाम पर मुकदमे दर्ज करना होंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहा इस नारे से तकलीफ सिर्फ उनको है जिन्होंने अवाम के वोट पर डाका डाला। वो वक्त आ गया है जब इन्हें अवामी कहर का सामना करना पड़ेगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बरहम वाक़या फस्तायत करार दे दिया। कहा बेटी मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कमरे पर धावा और झूठे मुकदमे का इंदराज काबिल मुसम्मत है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा इमरान खान चीज़ों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जा चुके हैं। जो शख्स मुफाहमत की बात करता था उसे तो आपने जेल में बंद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर में सस्ते सहूलत बाज़ारों के क़याम से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की अवामी रिलीफ पर फोकस किया जाए, मसनूई महंगाई का हर सूरत खात्मा करे। वज़ीर आज़म से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब इनाम गनी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट मनसूबे के जायजा इजलास की सदारत भी की। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में हर सूरत कमी लाई जाए। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना को महंगाई में कमी का टारगेट दे दिया। इमरान खान ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कीमतों समेत सप्लाई एंड डिमांड पर नजर रखने की ज़रूरत है। गफलत बरतने वालों की निशानदही की जाए, सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म ने महंगाई के खात्मे के लिए वज़रा से तजावीज़ भी तलब कर ली। मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद ने चीनी महंगी होने का जिम्मेदार शहजाद अकबर को करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स को रेट लिस्ट और ओवर चार्जिंग की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। टाइगर फोर्स कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर जरूरत से ज़ायद स्टॉक या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फौरी निशानदही करेगी। टाइगर फोर्स की निशानदही पर ज़िलाई इंतजामिया फौरी कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान में कोरोना वबा की हलाकत खेजी में इजाफा। एक दिन में मजीद 14 मरीज जामहक। 24 घंटों में 625 नए केसेस सामने आ गए। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के नताइज सामने आना शुरू हो गए। गुज़श्ता हफ्ते कोरोना से यौमिया अमवात की तादाद 12 रही। कोरोना से अमवात की शरह चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में 140% ज़्यादा है। कोरोना SOPs पर अमल ना किया तो जानों के साथ साथ रोजगार भी खो देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कौमी सलामती और इलाकाई अमनो अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर्स का सिविल और मिलिट्री शोहदा की कुर्बानियों पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में मुल्की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों का हर कीमत पर हिफाजत का अज़्म। आर्मी चीफ ने कहा मुल्क में अमनो इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की।
हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में अफगान कौम के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात हैं। गुलबदीन हिकमतयार ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के अमल के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। आईजी सिंध समेत पुलिस के आला अफसरान ने छुट्टियों का फैसला मौखर कर दिया है। आईजी सिंध और पुलिस हुकाम ने आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो के नोटिस लेने के बाद मशरूत तौर पर फैसला वापस लिया। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से तहकीकात के ऐलान पर शुक्रगुजार है। 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात होने वाला वाकया अफसरान के लिए सदमे का बाइस बना। आईजी सिंध कहते हैं, इंक्वायरी के इख्तिताम तक अफसरान वसी तर कौमी मफाद में काम करे। 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात होने वाला वाकया अफसरान के लिए सदमे का बाइस बना। इंक्वायरी के इख्तिताम तक अफसरान वसी तर कौमी मफाद में काम करें, ऐसा कह रहा है आईजी सिंध का। कराची से हम खबर दे रहे हैं आपको, आईजी सिंध समेत पुलिस के आला अफसरान ने छुट्टियों का फैसला मौखर कर दिया है। आईजी सिंध और पुलिस हुकाम ने आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो के नोटिस लेने के बाद फैसला वापस ले लिया है। आर्मी चीफ की जानिब से तहकीकात के ऐलान पर शुक्रगुजार है। तर्जुमान सिंध पुलिस का ऐसा कहना है, जबकि सिंध पुलिस का यह भी कहना है कि 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात होने वाला वाकया अफसरान के लिए सदमे का बाइस बना। हमारे नुमाइंदे वासिक मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। वासिक, तफसीलन बताइए। देखिए, ये जो 18-19 अक्टूबर के दरमियान जो वाकया पेश आया था आईजी सिंह के साथ, उसके बाद उन्होंने जो है आज जो है वो अपनी छुट्टी की दरख्वास्त दी थी चीफ सेक्रेटरी को। उसने कहा था कि मैं 15 दिन की रुखसत पे जा रहा हूँ। उसके बाद जो है इनकी जो अफरान थे कराची समेत सिंध भर के तमाम अफरान ने 3-3 महीने 2-2 महीने की जो है उन्होंने भी छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। जिसके बाद जो है सिंध पुलिस का बिल्कुल बेहाल हो चुका था। सिस्टम समझ नहीं आया इसको कौन कमान संभालेगा। उसके बाद सबसे पहले बिलावल भुट्टो जो है उनकी रिहायश जहाँ पे आईटी हाउस गए, जहाँ पे उनको समझाया कि आपके जाने के बाद और हमने जो बात करी है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की, तो उन्होंने जो है कमेटी तश्कील दे दी है। वो कमेटी इसका फैसला करेगी, तो आप अपनी जो है छुट्टी की दरख्वास्त मौखर कर दें। जिसपे जो है आयुष जो है थैंक बोला है चीफ आर्मी स्टाफ का और बिलावल भुट्टो का। उन्होंने कहना था मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ जो वाकया हुआ और उस पर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है एक कमेटी तश्कील दी है, वो फैसला करेगी। उन्होंने अपनी छुट्टी की दरख्वास्त जो है मौखर कर दी है और अपने अफसरान से भी कहा है कि कल से जो है मामूल के मुताबिक वो ड्यूटी पर आएंगी। वासिक मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची के मामले पर नोटिस ले लिया। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को मामले की फौरी इंक्वायरी करने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने कहा कि कोर कमांडर कराची हकायक तक पहुंचकर जल्द रिपोर्ट पेश करें। आर्मी चीफ ने कराची के मामले पर नोटिस ले लिया। आईएसपीआर के मुताबिक हम खबर दे रहे हैं आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर कमांडर कराची को मामले की फौरी इंक्वायरी करने की हिदायत। कोर कमांडर कराची हकायक तक पहुंचकर जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो सरदारी को टेलीफोन। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो से कराची वाक़े पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ की जानिब से वाक़े का नोटिस लेने पर शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कराची वाक़े पर शफाफ इंक्वायरी पर आर्मी चीफ के अहकामात को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो से कराची वाक़े पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ की जानिब से वाक़े का नोटिस लेने पर शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।